मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। आज हम पॉलिटी के सेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को लेकर आए हैं, जिसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। अब विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। आप क्या नहीं जानना चाहते हैं कि विधायक क्या होते हैं? विधायकों के बारे में, विधायकों की जो सभा होती है उसे विधानसभा कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तमाम विधायक यानी विधानसभा के सदस्यों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विधानसभा के सदस्यों के बारे में। यानी विधानसभा आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। विधानसभा, विधानसभा इसे कहते हैं। हर राज्य में विधानसभा होती है। लगभग सभी राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़ करके लगभग सभी राज्यों में विधानसभा है। निम्न सदन इसे कहा जाता है क्योंकि हम बताए थे पहले दिन जब राज्य सरकार पढ़ा रहे थे, उस समय बताए थे कि इसे निम्न सदन क्यों कहा जाता है। इन विधानसभा में जो भी सदस्य जाते हैं ना, उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और प्रत्यक्ष चुनाव में मतदान कौन करता है? हम लोग जैसे निम्न लोग, छोटे लोग जो साइकिल पैदल चलते हैं, इसलिए इसे निम्न सदन कहा जाता है। आम जनता चुन करके प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भेजती है, इसलिए इसे निम्न सदन कहा जाता है। प्रथम सदन क्यों कहा जाता है? जब हम विधानमंडल को देखते हैं, किसी भी राज्य के विधानमंडल को, तो सबसे पहले आता है विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद, फिर राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर के विधानमंडल बनता है। तो पहले विधानसभा आता है, इसलिए इसको प्रथम सदन भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? संविधान द्वारा कितनी सीटें निर्धारित की गई है? अधिकतम सीटें। तो मोटे अक्षर में हम लिखे हैं कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सीटें, अधिकतम के मतलब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 500 सीटें हो सकती है। यानी 500 से अधिक सीटें किसी भी विधानसभा में नहीं रह सकती। अधिकतम सीटें 500 हो सकती है और न्यूनतम सीटें माने कम से कम 60 हो सकती है। बात करें अभी तक विधानसभा में, भारत के किसी भी राज्य के विधानसभा में 500 सीटें नहीं है। अगर बात करें सबसे अधिक, भारत के सबसे अधिक विधानसभा में सीट है कहीं की, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं, और सबसे अधिक विधानसभा की सीटें रहने का कारण है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस वजह से जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विधानसभा की सीटें रखी गई है। और सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक विधानसभा की सीटों की संख्या है, विधानसभा में सीटों की संख्या है। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे अधिक विधायक चुने जाते हैं। तो आप तो जानना चाहबे करेंगे, आप तो ये जानना चाहेंगे ही कि आखिर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, माने सबसे अधिक विधायक चुने जाते हैं, तो कितने विधायक चुने जाते हैं? तो बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 से 3 विधायक चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 4 से 3 है, अतः 4 से 3 विधायक चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद आई कि अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है विधानसभा की? 500, न्यूनतम 60। सबसे अधिक विधानसभा की सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अब प्रश्न उठता है कि 500, अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हमेशा रहेगा? नहीं, हमेशा नहीं रहेगा। 84वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। 2002 में 84वां संविधान संशोधन किया गया, और 84वां संविधान संशोधन करके यह निश्चित कर दिया गया कि 2026 तक ये सीटें नहीं बदलेगी। 2026 अभी चल रहा है, 2026 तक की सीटें नहीं बदलेगी। अर्थात 84वां संविधान संशोधन 2002 में यह निश्चित किया गया कि 2026 में सीटें बदलेगी। 2026 के बाद विधानसभा की सीटें बदलेगी। विधानसभा की, विधान परिषद की, लोकसभा की, राज्यसभा की सभी सीटें परिवर्तित होगी।
तो साथ साथ हमारी विधानसभा की भी सीटें परिवर्तित होगी। अब प्रश्न उठता है कि कैसे परिवर्तन हो जाएगा। तो ये लिखा गया है कि सन 1971 के जनगणना को लिया जाएगा। सन 1971 के जनगणना को लेकर के उसके मन अकॉर्डिंग 1971 के जनगणना के अकॉर्डिंग परिसीमन आयोग एक बनाया जाएगा। वही परिसीमन आयोग निश्चित करेगा कि किस राज्य के विधानसभा में कितनी सीटें रहेगी, किस राज्य के विधान परिषद में कितनी सीटें रहेगी, देश में लोकसभा की कितनी सीटें होगी, राज्यसभा की कितनी सीटें होगी, यह निश्चित करने का काम करेगा कौन? परिसीमन आयोग। जो 2026 में परिसीमन आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है कि 2026 में परिसीमन आयोग बनेगा। अभी तक तो सरकार नहीं बनाई है और महीना जुलाई चल रहा है, देखिए 2026 में बनता है कि नहीं। लेकिन 84वां संविधान संशोधन 2002 का कहता है कि 2026 के बाद परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो 2026 में परिसीमन आयोग बनने वाला था। हो सकता है कि 2026 में न बन के 27 में बने। जब बने परिसीमन आयोग बनेगा तो सीमांकन करेगा, विधानसभा के लिए सीमांकन करेगा और जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए सीमांकन करेगा कि किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें निश्चित करेगा। वो सीमांकन करके निश्चित करेगा कि विधानसभा, मान लीजिए बिहार की विधानसभा हो गया, तो बिहार की विधानसभा की सीटें 1 यहां से यहां तक, 2 यहां से यहां तक, 3 यहां से यहां तक, 4 यहां से यहां तक। समझ में आ रही है बात? तो जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए सीमांकन किया जाएगा। ठीक है, तो 2026 में माने 2026 तक ये सीटें अपरिवर्तित रहेगी। माने अभी तक अपरिवर्तित इस वर्ष तक है। इस वर्ष के बाद कभी भी जब चाहे केंद्र सरकार, संसद बदल सकती है। परिसीमन आयोग निश्चित परिसीमन आयोग बना करके बदला जा सकता है। यानी अधिकतम 500 से बढ़ाया जा सकता है, न्यूनतम 60 से भी हो सकता है कि बढ़ाया दिया जाए और लगभग सभी राज्यों की विधानसभा की सीटें बढ़ेगी। आगे देखते हैं कि लगभग सभी राज्यों में विधानसभा है। तो का केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा है? हाँ, बहुत से केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। जैसे दिल्ली में विधानसभा है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी विधानसभा है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। बात करें संविधान के अनुच्छेद 332 की, तो संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एसी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई है। कि किस अब एसी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई है कि किस राज्य में कितनी सीटें एसी के लिए आरक्षित है। माने एसी यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई है और ये सीटों का जो आरक्षण है एसी एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो यह संविधान के अनुच्छेद 332 के में लिखा गया है। आप संविधान के अनुच्छेद 332 पढ़िएगा तो संविधान के अनुच्छेद 332 में यह लिखा गया है कि विधानसभा में एसी और एसटी की सीटें आरक्षित रहेगी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 330 में थोड़ा सा ये भी जान लिया जाए, हालांकि चल रहा है विधानसभा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है एसी एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? संविधान के अनुच्छेद 330। संविधान के अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग लोकसभा में एसी एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई है। और अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई है। ये दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। 330 लोकसभा में एसी एसटी के लिए सीटें आरक्षित और 332 के तहत विधानसभा में एसी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई। अब प्रश्न उठता है कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो जाहिर है कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के पहले भी
विधानसभा को भंग किया जा सकता है? प्रश्न उठता है कि इनका विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, यानी हम कह सकते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या 5 वर्ष के पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर परामर्श देते हैं, मुख्यमंत्री अगर सलाह देते हैं, मुख्यमंत्री परामर्श देते हैं, तो राज्यपाल 5 वर्ष के पहले भी विधानसभा को भंग कर सकते हैं। हालांकि विधानसभा की कार्यकाल 5 वर्ष होती है और लगभग 5 वर्ष चलती भी है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री परामर्श देते हैं तो राज्यपाल 5 वर्ष के पहले भी विधानसभा की सीटें क्या कर सकते हैं? आरक्षित कर सकते हैं, सॉरी, भंग कर सकते हैं। विधानसभा की सीटें राज्यपाल भंग करेंगे। कब करेंगे? जब मुख्यमंत्री परामर्श देंगे, 5 वर्ष के पहले। अब प्रश्न उठता है कि मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल विधानसभा की सीटों को अगर भंग कर दिए, माने विधानसभा को भंग कर दिए, तो फिर विधानसभा की सीटें खाली चलेगी, विधानसभा खाली रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके लिए प्रावधान है कि 6 माह के अंदर मध्यावधि चुनाव हो जाना चाहिए। यहाँ हम लिखे भी होंगे, विधानसभा की सीटें विधानसभा को विघटित कर देंगे राज्यपाल, उसके बाद 6 माह के अंदर मध्यावधि चुनाव कराना आवश्यक होता है। एक बार और समझिए इसको, विधानसभा के कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, तो विधानसभा का कार्यकाल भी लगभग, विधानसभा की भी कार्यकाल 5 साल होगा। जब सदस्य का कार्यकाल 5 साल होता है, तो विधानसभा का भी कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष के पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है। कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल 5 वर्ष के पहले विघटित कर देंगे। अगर 5 वर्ष के पहले विधानसभा को विघटित कर दिया गया राज्यपाल के द्वारा, तो 6 माह के अंदर मध्यावधि चुनाव करा लेना पड़ेगा। अब 6 माह के अंदर जो मध्यावधि चुनाव होगा, वो विधानसभा कब तक चलेगी? अपने निश्चित काल तक। कहने का मतलब कि 5 वर्ष ना, बचे हुए समय तक। आगे देखेंगे, विधानसभा की अब सदस्यों की योग्यता नहीं लिख पाए यहां, ऐसे समझ लीजिए, सुन लीजिएगा तो हो जाएगा। विधानसभा के सब कुछ लिख पाना बोर्ड पर मुश्किल नहीं है, जो दिमाग में आ जाता है उसको आदमी लिख देता है। अब हमको लगता है योग्यता दिमाग से उतर गया, नहीं लिख पाए, छूट गया है। खैर, योग्यता समझ लीजिए। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? मान लीजिए आप ही को चुनाव लड़ना है विधायक से, आप वीडियो देख रहे हैं, आप ही को चुनाव लड़ना है विधायक से, यानी विधानसभा सदस्य के पद से, तो क्या होना चाहिए योग्यता आपके पास? तो सबसे पहली योग्यता तो होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, यानी विधायक बनने के लिए, यह जरूरी है कि आप भारत के नागरिक हो। किसी विदेशी को विधानसभा के सदस्य यानी विधायक नहीं बनाया जा सकता। तो विधायक बनने के लिए पहला जरूरी चीज है कि आप भारत के नागरिक हो। दूसरा जरूरी क्या है कि कम से कम आपकी उम्र 25 साल हो। अगर आपको विधायक बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल हो। हम बता दें, सबकी एज की बात करते हैं, तो अगर पंचायती चुनाव लड़ना है, जिला परिषद सदस्य से चुनाव लड़ना है, बीडीसी सदस्य से, पंचायत समिति सदस्य से चुनाव लड़ना है, मुखिया से चुनाव लड़ना है, वार्ड से चुनाव लड़ना है, पंच से चुनाव लड़ना है, सरपंच से चुनाव लड़ना है, माने पंचायती चुनाव स्थानीय निकाय के अंतर्गत आपको ऐसी शहर में, शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, जैसे कि महापौर महापौर बनना हो, माने पंचायती चुनाव स्थानीय स्वशासन क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, तो कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। विधानसभा लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, जो अभी बताया कि विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद, जो इसका विधानमंडल का एक अंग है, इसी का एक भाई है विधान परिषद। तो राज्यसभा और विधान परिषद से चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति पद से चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है। तो आपको अगर विधायक बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहला चीज कि आप भारत के नागरिक हो।
दूसरा उम्र, कम से कम आपकी उम्र कितनी हो, 35 वर्ष हो, और संसद विधि बनाकर, कानून बना करके, और जो योग्यताएं निश्चित की हो विधायक के लिए कि ये योग्यताएं होनी चाहिए, तो संसद विधि द्वारा जो भी लागू कर दी है वो योग्यताएं आप में होनी चाहिए, तब आप विधायक बनेंगे। हाँ, विधायक बनने के लिए और आप पागल दिवालिया ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है, दिवालिया यानी देश का पैसा चुरा कर भागने वाला, पागल तो समझ ही रहे हैं। तो आपको अगर विधायक बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक हो, आयु कम से कम 25 वर्ष हो, और पागल दिवालिया न हो आप, और संसद द्वारा बनाए गए विधि के अकॉर्डिंग आपकी योग्यता साबित होती हो, तब आप विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। आगे देखेंगे, विधानसभा के अपराधिकारी भी होते हैं विधानसभा में। तो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तो हम बता दें कि विधानसभा को चुन करके, प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों को चुन करके विधानसभा में भेजा जाता है, और विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं ना, वो सभी सदस्य अपने में से, विधानसभा के सभी सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधानसभा के सभी सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। हम लिखे होंगे, विधानसभा के सभी सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, तो इनकी भी कार्यकाल 5 वर्ष, जिनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। विधानसभा की कार्यकाल जब तक रहेगी, विधानसभा जब तक रहेगा, तब तक विधानसभा अध्यक्ष का भी कार्यकाल रहेगा, विधानसभा अध्यक्ष का भी कार्यकाल रहेगा, तक होता है। ये दोनों एक दूसरे को, अगर मान लीजिए कि विधानसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देना हो, तो किसे अपना त्याग पत्र सौंपेंगे, विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अगर विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपना हो, देना हो, माने रिजाइन मारना हो, तो वो अध्यक्ष को। कहने का मतलब कि विधानसभा के अध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना है तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। अगर विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना है तो वो अध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। अगर विधानसभा के अध्यक्ष त्याग पत्र दे देते हैं तो विधानसभा के उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष का कार्य करेंगे जब तक कि विधानसभा के अध्यक्ष न चुन लिए जाए। और विधानसभा के सदस्यों की के निर्वाचन से संबंधित योग्यता और अयोग्यता का निर्णय चुनाव आयोग के परामर्श से राज्यपाल करते हैं। माने विधानसभा के सदस्य चुनने के लिए, चुनाव के लिए योग्यता और अयोग्यता, माने कौन व्यक्ति योग्य है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए और कौन व्यक्ति अयोग्य है, इस बात का निर्णय स्वयं राज्यपाल करते हैं चुनाव आयोग के परामर्श से। ये विधानसभा रहा। इसके बाद हम अगले क्लास में हम विधान परिषद पढ़ेंगे, जो कि विधानमंडल का दूसरा भाग है। विधानमंडल हम पहले दिन क्लास लिए थे तो विधानमंडल के 3 भाग बताए थे। विधानसभा जो अभी पढ़ रहे थे, विधान परिषद जो दूसरा अंग है, दूसरा सदन है, और राज्यपाल जिसको हम पढ़ चुके हैं। राज्यपाल हम पढ़ा चुके हैं 2-3 क्लास में, 3-4 क्लासेस में राज्यपाल को पढ़ा चुके हैं। अभी विधानसभा जाने, हम विधान परिषद पढ़ेंगे कल, और विधान परिषद समाप्त होने के बाद विधानमंडल के बारे में थोड़ी सी बातें बताएंगे जो कि रोचक और जरूरी है। उसके बाद से हम रुख करेंगे न्यायपालिका की तरफ। न्यायपालिका को पढ़ाएंगे जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ाएंगे, जिला न्यायालय को भी बता देंगे, और उसके बाद पंचायती राज में जाएंगे, आपके मुखिया जी के बारे में पढ़ाएंगे, सरपंच साहब के बारे में पढ़ाएंगे। तो हमारे साथ बने रहे, पॉलिटी के हर सेक्शन को पूरा करेंगे। आप पॉलिटी के सेक्शन पूरा करते ही हम हिस्ट्री में जाएंगे, माने इतिहास पढ़ाएंगे। पॉलिटिकल साइंस बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वही लोग पढ़ते हैं जिन्हें नेट का एग्जाम देना होता है, जो एमए पास कर लिए होते हैं
वो देते हैं, जैसे कि हम नेट का एग्जाम देते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, हम भी एग्जाम देते हैं बीपीएससी और नेट का। तो आप हमारे साथ बने रहे। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट